दर्शकों जय भीम नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का यह स्पेशल कवरेज है। आज है संविधान दिवस। दर्शकों आज इस देश के संविधान को 75 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए इस देश में संविधान का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से यहाँ पे लोग मना रहे हैं। आज हम यहाँ पे मौजूद है, यह है उल्वे का संविधान चौक और इस संविधान चौक में अभी अभी यहाँ पे लोगों ने संविधान के इस दायरे में रहते हुए आज संविधान दिवस मनाया है और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। जानेंगे उन लोगों से कि संविधान दिवस पर उनके क्या इच्छाएं हैं, किस प्रकार की वो भूमिका रखते हैं। इस देश का संविधान जो 75 साल पूरे हो चुके हैं यहाँ पे, और इस 75 साल में देश ने जो कामयाबी यहाँ पे हासिल की है ये देन केवल और केवल संविधान की है। लेकिन बाबा साहब के बंदे, बाबा साहब के विचार को जानने वाले लोग आज इस उल्वे के संविधान चौक में हमारे साथ मौजूद है। तो कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे, क्या कहते हैं लोग संविधान के बारे में, जानेंगे उनसे। ताई जय भीम नमो बुद्धा। जय भीम नमो आपका बुद्धा। नाम बोलो। मेरा नाम विनीता बर्फे है जी। और लकीली मैं लॉर्ड बुद्धा चैनल की भी एंकर रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि उल्वा में हमारी टीम आ पहुंची है और उल्वा में हम आप सभी लॉर्ड बुद्धा चैनल टीम का स्वागत है। जी, क्या कहोगे संविधान दिवस के मौके पे? संविधान आज का जो संविधान दिन है, मैं तो बड़े गर्व से फक्र से कहती हूँ कि देखो आज 75 इयर्स कंप्लीट हुए, तो हमारा भारत आज जो जुड़ा हुआ है वो इसकी वजह भारत का संविधान। आज हम सब एक जुड़े हुए, समता, स्वतंत्र, बंधुता, इस नीति, इस मूल्य को लेकर हमारा भारत के सभी लोग आज जी रहे हैं। और हमारे भारत के जो 5 मूल तत्व जो संविधान के अंदर बाबा साहब ने दिया है, सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही और गणराज्य, इसी मूल तत्व के आधार पर हमारा भारत देश आगे प्रगति कर रहा है। तो बड़ी खुशी है कि और मुझे फक्र भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी बड़ी देन इस देश को दी है और इसी तरह से आगे ये कारवां चलता रहेगा। संविधान का हमेशा जय होता रहेगा और हमें हमारा संविधान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। जी, क्या बात है। भारत की शान है, भारत की जान है भीम जी, तुम्हारा यह संविधान है और यह संविधान यहाँ पे कामयाब हो चुका है। आने वाले सदियों तक यह संविधान कामयाबी रहेगा। और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। सर जय भीम नमो बुद्धा। जय भीम। क्या नाम है सर आपका? मैं आनंद मस्के जी। भारतीय संविधान को 75 साल यानी अमृत महोत्सव मना रहे जी, और इस माध्यम से हमारे ये संविधान कृति समिति के माध्यम से लॉर्ड बुद्धा चैनल के सभी प्रेक्षक वर्गों को मैं हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना देना चाहता हूँ। संविधान दिन का जो महत्व है जी, इसको हमें 3 भागों से उसको सोचना चाहिए। बिल्कुल। एक तो पहली बात है कि संविधान कैसा बन रहा था, दूसरी बात है संविधान कैसा शुरू हुआ, और तीसरी बात है कि बाबा साहब ने संविधान के पहले दिन 25 नवंबर 1949 में जो संविधान के बारे में जो आखिरी भाषण दिया, वो आज के दिन भी 75 दिन के बाद भी उसका एक एक लफ्ज इस देश के नागरिकों को, इस देश के मतदाताओं को और इस देश के राज्यकर्ता को, इस देश की न्यायपालिका सभी को लागू होता है। एक्चुअली देखे तो भारत आजाद जब भी दूसरा महायुद्ध हुआ था तभी ब्रिटिश को ये भारत छोड़ के जाने के इरादे में थे, लेकिन संविधान नहीं था। तभी मानवेंद्र राय जो कम्युनिस्ट के नेता था, उन्होंने उस टाइम बताया था कि हमें संविधान बनाना चाहिए। उसके बाद 1942 में संविधान के लिए उनकी कमेटी आई थी। उस कमेटी के सामने महात्मा गांधी उन्होंने चले जाओ का नारा दिया। तभी चर्चिल ने कहा था कि आप हमको चले जाओ बोलते, लेकिन 1930 से संविधान के बारे में हम बोल रहे हैं, उसके ऊपर कोई संविधान नहीं बना रहे, इस देश को आप कैसे चलाएंगे? तभी गांधी जी ने कहा था कि इस देश को चोर, डाकू, गुंडों, दरोड़ों चले गए, हम सोचेंगे उसके बारे में, आप पहले चले जाओ। आज भी 75 साल के बाद भी वही बात हो रही है कि इस देश को कौन चला रहा है। आज सच्ची बात है, इस देश को गुंडे चला रहे, आज इस देश को दरोड़े लोग चला रहे। ये बाबा साहब ने जो उस बात सोची थी और गांधी जी ने जो कहा था, उसके बाद जो संविधान कमेटी का इलेक्शन आया, इलेक्शन को बाबा साहब को कांग्रेस ने कहा था कि हमने हमारे दरवाजे खिड़की बंद रखे, संविधान के लिए बाबा अंदर आ ही नहीं सकते। लेकिन नीति को ये मालूम नहीं था, तो नीति को बाबा साहब के बिना ये संविधान बन ही नहीं सकता था। इसके लिए बाबा साहब को जोगेंद्रनाथ मंडल उन्होंने बंगाल से बाबा साहब को चुन के लाया था, और मंडल ने बाबा साहब को इसके लिए चुन के लाया था कि शोषित, पीड़ित, मागास वर्गीय जो आदिवासी लोग हैं उसको सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर न्याय दिला सकते। इसके लिए उन्होंने क्या क्या बंगाल से बाबा साहब को चुन के संविधान कमेटी में लाया।
और पहली बार जो अपना जो तिरंगा झंडा बन रहा था, उस तिरंगा झंडा में जो महात्मा गांधी है, उनका जो चरखा, कताई का चरखा, वो उनका ख्वाब था कि वो चरखा आना चाहिए। लेकिन पंडित नेहरू को बाबा साहब ने बताया इस संविधान का, इस देश का जो झंडा है, उसका जो सिंबल रहेगा, वो सिंबल पूरे वर्ल्ड के लिए, उसके लिए एक मिसाज होनी चाहिए, उसका प्राचीन इतिहास होना चाहिए। तभी उन्होंने कहा था कि सम्राट अशोक पूरे वर्ल्ड के जितने भी सम्राट हुआ, उनके सम्राट के सम्राट अशोक है, और उनका जो अशोक चक्र है, वो अशोक चक्र इसमें आएगा तो भारत की एक शान बन जाएगी। और नेहरू ने मान लिया, और वो 22 जुलाई 1950 में 95 में उसको अशोक चक्र इसमें लाया। तभी उनको मालूम पड़ा, पंडित नेहरू को, कि बाबा साहब की सोच है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए संविधान बनना चाहिए। तो उन्होंने बाबा साहब के लिए बहुत आकर्षित हो गए। लेकिन जोगिंद्रनाथ मंडल थे, उनको जीना ने कहा था कि तुम डॉक्टर अंबेडकर संविधान भारत का बना रहे, तुम पाकिस्तान का संविधान बनो और तुमको पाकिस्तान के कायदा मंत्री बनाएंगे। उस स्वार्थ से या उस आशा से उन्होंने अपना जो बंगाल का मतदार संघ था, उन्होंने क्या किया, वो पाकिस्तान में लेके गए। पाकिस्तान मांगा नहीं था, सिर्फ जिन्ना ने उनको बताया था। और वो लेके जाने के बाद क्या होगा कि बाबा साहब का जहाँ से चुन के आए थे बाबा साहब, वो अभी उनका मतदार संघ चला गया। तो नेहरू ने यहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आप महाराष्ट्र से चुन के लाओ। देखो नीति कैसी रहती है, जिन्होंने बाबा साहब को आने के लिए रास्ता बंद किया था, उनको बाबा साहब को चुन के फिर संविधान में उनको लाना पड़ा। बात यह है कि बाबा साहब जब आए, तभी बाबा साहब ने जो संविधान में काम किया, वो बहुत ही वो सोचने लायक है। क्योंकि बाबा साहब ने जो कानून बनाया, उसमें इस देश के पहले ब्राह्मण का बाबा साहब ने सोचा है। जिन्होंने बाबा साहब को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दिया, वो ब्राह्मण को भी सुरक्षा दिया है बाबा साहब ने। और इस देश में जो बच्चा माँ के पेट में रहता है, उसका भी, यह देश के जो पेड़ पौधे हैं, उसके बारे में बाबा साहब ने सोचा है। बहुत ही गहराई से ये जो संविधान बनाया, इसके लिए नेल्सन मंडेला ने कहा है कि भारत का सबसे अच्छा और भारत का सबसे ग्रेट जो कोई है, तो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया हुआ संविधान है। ये संविधान के 395 कलम है। ये भी बाबा साहब ने, जो महात्मा फुले, उनका जो भिड़े वाड़ा में जो रूम है, उसका नंबर था 395, वही उसके ऊपर बाबा साहब ने संविधान कंप्लीट किया। तो बहुत ही पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान डॉक्टर बाबा साहब का है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। क्या बात है। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं, ये है उल्वे का संविधान चौक, और यहाँ पे संविधान दिवस पर यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है। बहुत सारे मान्यवर हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल भोसले जी। यहाँ पर हम संविधान कृति समिति की ओर से आज का ये जो संविधान अमृत महोत्सव दिन है, बड़े ही उत्साह से हम मना रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस संविधान बनाने में रह चुका है। कमेटी थी, लेकिन कमेटी के जो मेन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे। इसी और कभी कभी उनको बोला जाता है कि सब उन्होंने कॉफी किया है, तो ठीक है कॉफी किया, लेकिन कॉफी किस चीज की करनी चाहिए, उसके लिए भी दिमाग चाहिए। तो बाबा साहब के अंदर वो सब दिमाग था, और उन्होंने हर अलग अलग कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी बातें हैं और जो हमारे इंडिया के लिए जो लागू हो सकते हैं, वो बातों को इसमें समावेश किया। सबसे बड़ा इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय, ये जो मूल्य है, ये मूल्य को ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया है। सेकुलर स्टेट को ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया है कि ये हमारा क्या निधर्मवादी है, समतावादी है। और इस वजह से कई सारे लोगों ने इसके बारे में कोशिश कर रहे हैं कि संविधान को मिटाना है। पिछली बार नारे भी लगाए, लेकिन उनको लोकसभा इलेक्शन में उनको पता चल गया है कि हम संविधान को बदलने की बात नहीं कर सकते। तो अभी फिर से भी वो लोग संविधान के प्रति अच्छा मत प्रदर्शन कर रहे हैं। तो संविधान ऐसी चीज है कि जो कभी उसमें कुछ जो मेन जो ढांचा है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। कोई कितना भी कोई भी सरकार आने दो, जो मेन फंडामेंटल राइट्स है उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। सबसे मेन बात वो है। और ये संविधान ये खुद एक एक्ट है, एक कायदा है। इसको इसके ध्यान में रखते हुए अलग अलग एक्ट बन चुके हैं। अगर कोई एक्ट बनाता है और वो संविधान में अगर नहीं बैठता है, तो उसको खारिज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कंट्रोल रखने का वो एक साधन है।
कि अगर कोई सरकार अगर गलत एक्ट बनाता है तो उसको देखने का, उसके कंट्रोल रखने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। इसलिए मेरे साथियों, ये संविधान कोई बदल नहीं सकता है, ये सब ध्यान में रखो। और हम सब अगर मिल के रहेंगे तो ये संविधान, उसकी अमल बजावनी होना बहुत जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था ये सब चीजें मैंने दी है आपको, लेकिन अगर इसका सही तरीके से अगर इस्तेमाल हो तभी वो सफल हो सकता है, नहीं तो हम सफल नहीं हो सकेंगे। और आज हमको सबको एक होके अरे संविधान को बचाना है, उसके अमल बजावनी करना है और लोगों तक पहुंचाना है। और हम छोटा सा प्रयत्न, ये संविधान चौक है, यहाँ पर संविधान कट्टे के माध्यम से हम लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने का काम ये यहाँ से करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ से लॉर्ड बुद्धा चैनल के प्रतिनिधि यहाँ पर आए और हमारा जो ये प्रोग्राम है ये ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाए, इतनी मैं पूरे देश तक पहुंचाए, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी दर्शकों, ये है उल्वे का संविधान चौक और ये संविधान कट्टा है, जहाँ पे संविधान पर यहाँ पे लोगों की चर्चा होती है। और ये उल्वे में जो यहाँ पे अवेयरनेस लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सराहनीय है। और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल इसकी दखल यहाँ पे ले रहा है और पूरे देश के 28 राज्यों में इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिख रहा है। क्योंकि आज है संविधान दिवस और इस संविधान दिवस के मौके पर हम यहाँ पे मौजूद है संविधान चौक में उल्वे के। और कुछ लोगों से आप जानना चाहेंगे, बाबा साहब ने कहा था कि जब तक इस देश में संविधान जीवित रहेगा, उस संविधान के माध्यम से मैं पूरे देश भर में या पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे जीवित रहूंगा। इसलिए हमें संविधान की रक्षा भी करना है, संविधान के बारे में सोचना है, संविधान के बारे में हमें हमेशा जागरूक रहना है। कुछ लोगों से हम आपको और रूबरू कराना चाहेंगे। जय भीम सर। क्या जय भीम सर। नाम आप, मेरा नाम सचिन गवड़े, लॉर्ड बुद्धा चैनल का मैं आप आए इस कार्यक्रम पे आए, मैं पहले आपका तहे दिल से बधाई देता हूँ। आज देश का संविधान खतरे में है, खतरे में बोल रहे थे, मगर जो खतरा लाने चाह रहे थे उनके लोकसभा चुनाव में मालूम पड़ गया कि हम देश के संविधान को हटाएगा तो संविधान की देश के लोग कहाँ बिठा सकते हैं। इसलिए देश को, संविधान को कोई मिटा नहीं सकते। हमारी यही उद्देश्य है। जिस तरह से आप मंदिर मस्जिद बनाते हैं, वो मंदिर मस्जिद से हर चौक में ऐसा संविधान उद्देश्य का रहना चाहिए। हमने पहला ये उल्वे में किया, नई मुंबई में हमारे टीम ने मिलके कि हमने सोचा मंदिर मस्जिद तो कोई बनेगा, मगर हमने संविधान उद्देश्य की इस उल्वे नई मुंबई में आज खड़ा गए। मेरी यही तो लोगों से दुआ की आप हर ऐसे चौक में अपना संविधान उद्देश्य लगना चाहिए। देश का स्वतंत्र इस संविधान की अपना जितना प्रसिद्धि करना चाहिए कि जो कुछ है हम इस देश के संविधान की वजह से। इसलिए मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं, हमें देश की संविधान की जरूरत है, ऐसे उद्देश्य की जरूरत है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। इस संविधान अमृत महोत्सव के 75 वर्ष में आपको सब देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। जय भीम, जय संविधान। दर्शकों, यहाँ पे हर गांव में, हर बस्ती में और हर चौक में अगर आपको संविधान के दायरे में रहना है, संविधान की जो फंडामेंटल राइट्स है उनके बेनिफिट लेना है, या एक इंडियन या एक भारतीय होकर यहाँ पे जीना है, तो हर चौक में, हर बस्ती में इस प्रकार का संविधान चौक होना बहुत जरूरी है, संविधान कट्टा होना बहुत जरूरी है, ताकि सबको पता चले कि इस भारत की शान आन बान केवल और केवल है संविधान। तो इस संविधान चौक से आपको रूबरू कराते रहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जय भीम जी। राजेंद्र डोळस जी। मैं पूरे भारतवासियों को आज के संविधान दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी जी। सर, क्या कहोगे? सर बोलिए। मेरा नाम नरेश राउत है जी। हाँ, देखो एक्चुअली हमारा भारत तो स्वतंत्र हो गया है, मगर ये भारत स्वतंत्र होने के पहले ब्रिटिश लोगों ने एक कंडीशन रखी थी जी कि अगर आपको देश को स्वतंत्रता चाहिए तो आपको उसके लिए कभी संविधान लिखना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये कंडीशन में लोगों के सामने क्वेश्चन आया, तो हमारे यहाँ तो ऐसे विद्वान लोग भी नहीं है, तो यहाँ से कुछ सिस्टम बड़े से डेलीगेट्स बाहर चले गए थे और वहाँ जब खोज में गए थे कि संविधान का निर्माता होना चाहिए, तो वहाँ पे पता चला, तो उन लोगों ने बताया कि आप यहाँ पे आए, आपके देश में एक विद्वान आदमी है कि जो भारत का संविधान बना सकता है, और वो थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और ये जो संविधान बनाया दुनिया का सबसे बड़ा गौरवशाली संविधान, सबसे बड़ा भी है और गौरवशाली है। और इस संविधान के दायरे से बाबा साहब ने यहाँ इस देश के जो दबे कुचले लोग थे इनको तो इम्पोर्टेंस दिया है, उसके साथ में महिला है, अल्पसंख्यक है, सभी को। और ये भारत देश ऐसा है, एक धागे में बांध के रखने के लिए संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने उसकी एक नींव रखी है। पर दुर्भाग्य ऐसा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि ये संविधान कुछ लोगों का है, मगर वैसा नहीं है। देश को चलाना है तो उसके लिए तो ये कंडीशन भी थी। हम तो स्वतंत्र हो गए, मगर हमारा कानून क्या रहेगा, देश कैसे चलेगा, तो उसके लिए तो संविधान की जरूरत थी। इसलिए संविधान समिति का गठन हो गया, बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हो गए, और वो जो संविधान आज 26 नवंबर इसी दिन अमल में आया,
और इसका आज का दिन है, हमें गौरव है। आज हम भारत देश में संविधान का 75वां अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस संविधान को हमेशा ज्वलंत रहने के लिए हमें एक प्रयास रखना पड़ेगा। समाज के हर कब्जे में जाकर, हर जगह जाके उसके बारे में अभियान चलाना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहता हूँ, कि जब तक चांद सूरज रहेगा बाबा साहब तुम्हारा ये संविधान अमर रहेगा। जय संविधान। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक यहाँ इस देश में संविधान अमर और जीवित रहेगा। कुछ लोगों से हम आपको और रूबरू कराना चाहेंगे। क्या नाम है? मी वामन वाघमारे जी सर्वांना जय भीम आणि संविधान दिनाच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा। आताच मागच्या हप्त्यात निवडणूक झाली आणि त्या निवडणुकीपूर्वी सगळ्याच पक्षांचं म्हणजे एकच हे होतं की संविधान धोक्यात आहे, संविधान धोक्यात आहे। आणि मग इलेक्शन झालं, त्याची काउंटिंग झाली आणि ज्यांच्या सगळ्यांना वाटत होतं की ज्यांच्याकडून संविधानाला धोका आहे आणि महाराष्ट्र त्यांच्याच हातात सोपवला गेला। पण मला असं वाटतं की संविधान धोक्यात नाहीये, संविधानाला स्वतः तेवढी ताकद आहे की स्वतःचा बचाव करण्याची, त्यामुळे कुणाची गरज नाही। काही वर्षांपूर्वी दिल्लीला संविधान जाळण्याचा प्रयत्न झाला, संविधानाच्याच तरतुदीनुसार त्या लोकांना शिक्षा झाली, त्यांना त्यांचं नागरिकत्व रद्द केलं। म्हणजे एवढी संविधानात ताकद आहे की ते कोणाच्या बापाला घाबरत नाही। एवढं बोलून मी पुन्हा एकदा जी जी, तो संविधान में बहुत सारी ताकत है, उसे हमें जानना बहुत जरूरी है, उसे हम आजमाना बहुत जरूरी है। जानेंगे और लोगों से। क्या कहूँ? जय भीम। मैं प्रमोद गजबे उल्वे से। यहाँ उल्वे में संविधान कृति समिति हर साल संविधान दिन बनाती है। इस साल हमारे भारत सरकार ने भारतीय संविधान के प्रति कृतज्ञता रखते हुए 75 साल पूरे हुए, इसके वजह से पूरे भारत में ये प्रोग्राम अरेंज किए हुए हैं। हम लोगों ने भी भारतीय संविधान के प्रति कृतज्ञ होने के लिए भारतीय संविधान कृति समिति के माध्यम से ये प्रोग्राम आयोजित किया हुआ है। भारतीय संविधान के जो फंडामेंटल्स है, समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय, इसके ऊपर इसकी नींव रखी गई है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश के ऊपर इतने सारे उपकार करके रखे हुए हैं ना, भारत का प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, इन सभी को भारतीय राज्य घटने के प्रति बड़ा कृतज्ञ होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के प्रति जो हमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, सभी नागरिकों ने, इंडिया के सभी लोगों ने अगर इस मौलिक अधिकारों को अच्छे से इसको इस्तेमाल किया तो हमारा जीवन सुखकर हो सकता है। यही मैं संदेश देना चाहूँगा और आज के प्रति भारतीय संविधान के प्रति कृतज्ञता रखते हुए मैं सभी को शुभेच्छा देता हूँ, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। लॉर्ड बुद्धा टीवी के तरफ से और यहाँ के उल्वे का जो संविधान चौक है, यहाँ के पूरे जो लोग हैं उनके तरफ से पूरे देशवासियों को संविधान की इस दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और कुछ जानेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी सर। मेरा नाम प्रियदर्शन पाटिल है और मैं संविधान कृति समिति का भी एक सदस्य हूँ। और आज के ये 75 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य पे संविधान अमृत महोत्सव भी हमने यहाँ पे साजरा कर रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक संविधान कट्टा भी हमने किया है, ताकि वो कट्टा के थ्रू जो कॉमन लोग है, जो कि एक भ्रम है लोगों के दिमाग में कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ ही ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा हुआ है। तो ये जो संविधान है ये हर एक नागरिक के पास, भारत के हर एक नागरिक के तक पहुंचना चाहिए और ये भ्रम हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमने ये कट्टा यहाँ पे एक रखे हुए हैं और इस साल 75 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य पे हमने 3 दिन का यहाँ पे एक महोत्सव, संविधान महोत्सव साजरा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। और उस थ्रू उसमें हम पपेट शो भी हमने किए है और हर स्कूल में, यहाँ के उल्वे के शहर के हर कुछ स्कूल में अभी हमारी प्रदर्शनी चल रही है। उसके साथ साथ पपेट शो के साथ बच्चों को सादे सरल अक्षरों में संविधान की पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे यंग जनरेशन लोगों ने यहाँ पे लिया है, तो ये काफ़ी अच्छा है और ये कार्य हमेशा हमारे चलते रहेंगे। हमारे बहुत सारे संविधान प्रचारक हैं जो कि संविधान का प्रचार कर रहे हैं, ना खाली उल्वे शहर में ही नहीं, तो पूरे देश में हमारे प्रचारक फैले हुए हैं और वो अपने तह से वो संविधान का प्रचार कर रहे हैं। तो इतना बोल के मैं मेरे शब्द कंप्लीट करता हूँ और सभी को संविधान के ये अमृत महोत्सव पे शुभेच्छा देता हूँ। दर्शकों,
आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का यह स्पेशल कवरेज है। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और आप लोग देख रहे हैं सीधा मुंबई, नवी मुंबई का यह है संविधान चौक उल्वे का। और यहाँ से बहुत लोगों से हम लोगों ने यहाँ पे रूबरू करने का प्रयास किया, लोगों से जानने की कोशिश की, लेकिन हर इंसान को, इस देश में रहने वाले को, आई एम फर्स्ट इंडियन, आई एम द लास्ट इंडियन, ये भूमिका रखनी होगी, क्योंकि आप सभी को यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करता है भारत का संविधान। आपको यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे हक अधिकार प्रदान करता है भारत का संविधान। आपको यहाँ पे एक मायने में आपका अस्तित्व दिखाता है भारत का संविधान। इसीलिए संविधान यहाँ पे जीवित रहेगा, शाबुत रहेगा, तो आपके हर किसी का यहाँ पे जीवन खुशहाल होगा, मंगल होगा। और जो कि बाबा साहब ने इसके लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन इतनी कड़ी मेहनत यहाँ पे की है। और आज उसी संविधान के वजह से ये 75 साल पूरे हो चुके हैं देश को। जिस दिन बाबा साहब ने इस देश को यह संविधान सौंपा था वो दिन था 26 नवंबर 1949 और आज पूरे 75 साल हो गए। और आने वाला पूरा साल इस वर्ष में यहाँ पे अमृत महोत्सव बनाया जाएगा संविधान का। और इसीलिए आपको भी लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल यहाँ पे दरखास्त करता है, विनती करता है कि आपके हर गांव में, हर शहर में, हर बस्ती में यहाँ पे हर साल भर संविधान के बारे में लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों में जन जागृति हो और लोगों को पता चले कि क्या देता है हमें भारत का संविधान और इस भारत के संविधान से हमारे किस प्रकार का अस्तित्व निर्माण हो जाता है। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। और मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, मेरे साथ कैमरामैन जुड़े थे यहाँ पे रुपेश गावंडे। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, धन्यवाद।